उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन में अगर आप अपने आप को एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इंटरव्यू के फेज से गुजरना होता है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो बार एसोसिएशन में तो फिर आपने क्या है इंटरव्यू फेस करना होता है। तो कल 6th फेज का इंटरव्यू समाप्त हुआ। मेरठ के अंदर बहुत सारे नए अधिवक्ता वहाँ पे पहुँचे थे इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपने क्या है ध्यान रखनी है। अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कभी एज ए एडवोकेट आपने स्टेट बार यूपी में क्या है अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, तो इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो फेस हुई है वहाँ पे। मैं भी गया हो था। तो आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, कैसे आपने उनका जवाब देना है, बहुत सारी चीज़ों का इसमें हम क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट्स बार एसोसिएशन में भेज दिए हैं। अब आपने क्या है आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू है सपोज दैट, तो आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए सबसे पहले आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाए, ड्रेस कोड में जाए, जिसमें ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट जो वकील का कोट होता है, आपने उसी यूनिफॉर्म में क्या है जाना है। टाई आप लगा सकते हैं बिल्कुल। तो जब आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होगा आप प्रॉपर ड्रेस कोड में वहाँ पे जाएंगे। साथ ही साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है। 10वीं से लेके एलएलबी तक या बीएलएलबी तक जो भी आपने पढ़ाई की है लोग की सभी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी आपने साथ में लेके जानी है। और साथ ही साथ आपने एक अपना आई कार्ड, वो चाहे आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो, एक आइडेंटिटी प्रूफ आपने क्या है साथ में रखना है। तो पूरी यूनिफॉर्म आप पहन के जाएंगे, साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप अपने साथ लेके जाएंगे और टाइमली आप वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद सबसे पहले लिस्ट लगेगी। लिस्ट में अपना क्या है नाम चेक करना है कि कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू है। 2 बोर्ड वहाँ पे चलते हैं, पहला बोर्ड दूसरा बोर्ड, ठीक है। और जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम आपने प्रॉपर याद रखना है। लिस्ट देखने के बाद आप क्या है अपने हॉल में जाके बैठ जाएंगे। फिर आपका 1 बाय 1 करके क्या है नाम बुलेगा। तो जब भी आपका नाम बोलने के बाद आप पहुंच जाए इंटरव्यू जो पैनल है उसके सामने, सबसे पहले टाइम के हिसाब से आप नमस्ते करें, सलाम करें। सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोल के आप सीधा चुपचाप खड़े हो जाए। फिर वे क्या करेंगे आपसे क्या है आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आप बड़े आराम से आधार कार्ड पकड़ाए। फिर इसके बाद आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपसे क्या है साइन कराया जाएगा अटेंडेंट लिस्ट पे। इसके बाद शुरू होता है क्वेश्चनों का सिलसिला। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा करके क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं मैं आपको क्या है वो बता देता हूँ। आपने क्या है जितने भी क्रिमिनल लॉ आए, नए लॉ आए हैं 3, बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस, इनको क्या है बराबर पढ़ के जाना है। धाराएं आपको नहीं रटनी है, सिर्फ कब लागू हुआ, इसका पूरा नाम क्या है और मुख्य मुख्य मतलब टोटल कितनी सेक्शन है, ये बस आपने कॉमन सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, संविधान के अंदर आपने रिट पढ़ के जाना है कि रिट कितने प्रकार की होती है, रिट क्यों लागू की जाती है, कौन जारी करता है, ये चीजें आपने क्या है रिट के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपने पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स है, ये आपने क्या है कॉमनली याद करके जाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आप एडवोकेट एज ए एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर्ड कराए तो किस एक्ट के तहत, उस एक्ट का नाम आपने याद रखना है, इंडियन एडवोकेट एक्ट, उसके 1961 के तहत हम अपने आप को क्या रजिस्टर्ड कराते हैं बार एसोसिएशन में। तो ये कॉमन से क्वेश्चन है, आपने डीपली कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा हेडक नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि फला धारा पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे, भाई कुछ नहीं। बेसिकली बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे जो आपने जनरली पता हो। आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ आप काम सीख रहे हैं, आपके जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट कौन है, और दूसरी जो कैग क्या होता है, सोलिसिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए अगर आप लॉ फील्ड से आते हैं। कानून मंत्री कौन है, सोलिसिटर जनरल का काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, कैग क्या काम करता है, ठीक है। रिट क्यों जारी की जाती है, रिट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, साथ ही साथ नए क्रिमिनल लॉ आए
उनका नाम क्या है, आईपीसी क्या थी, क्यों आईपीसी को बदलना पड़ा, नए कानून आए उनको क्यों लागू करना पड़ा। ये तो बेसिक चीज़ है। अगर आपने लॉ किया है, लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे वो एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपके जो आपने पढ़ाई की है एलएलबी में, बीएलएलबी में, उनमें कितने सब्जेक्ट होते थे, कितने सेमेस्टर में आपने पढ़ाई की, ये बेसिक्स क्वेश्चन आपसे क्या है पूछे जाएंगे। आप अपने आप को इंटरव्यू देने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे या आप क्या है जुडिशरी की तैयारी करोगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान, आपने किताबों में नहीं घुसना है, वही क्वेश्चन याद करके जाए। ऐसे क्वेश्चन है जिनका पता आपको क्या आमतौर पर होता ही होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्रेस कोड, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी आईडी, हम्बल नेचर आपका बिल्कुल जाए, प्यार से आपका नाम बुलेगा, जाके खड़े हो जाए पैनल के सामने, समय के अनुसार आप दुआ सलाम करें, अपनी आईडी उनको पकड़ाए, डॉक्यूमेंट्स उनको दे, और फिर एक दो क्वेश्चन वे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन वे पूछते हैं आपसे, बेसिक क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और नहीं किसी के बहकावे में आने का कि वहाँ तो ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो भाई। मैं खुद प्रैक्टिकल देखा है वहाँ पे बैठ के कि वहाँ किस तरह से, क्योंकि जब इंटरव्यू चल रहा था एक बड़े हॉल में बच्चे बैठे हुए थे, गर्मी के कारण बड़े हॉल में बैठे हुए थे, वहाँ फैन चल रहे थे, तो सभी बच्चे लगभग 300-400 बच्चे थे, सब एक ही जगह बैठे हुए थे, फिर 1 बाय 1 करके सबको बुलाया जा रहा। तो ऐसा नहीं कि पता नहीं है, सबको पता है वहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पैनल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस पैनल में दे रहे हो सकता है कुछ पैनल आपसे आसान क्वेश्चन पूछ ले, कुछ आपको डीपली भी ले जा सकते हैं। तो आपने एफआईआर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। बेल क्या होती है, कितने प्रकार की बेल होती है, परीक्षा क्या होती है, गवाहों की परीक्षा, ये तो बेसिकली अगर आप सीख रहे हो काम तो आपको पता ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपने काम सीखा नहीं होगा, ठीक है। आप तहसील में काम करते हैं तो आपने वहाँ की टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आरसी क्या होता है, एसडीएम क्या क्षेत्र अधिकार है, तहसीलदार का क्या जुरिडिक्शन है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को याद करके जाते हैं, बेसिकली दोहरा के जाते हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और बड़े आसान तरीके से आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम क्लियर किया तो आप उसका सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके जरूर जाए। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई एज ए एडवोकेट। अगर आप यूपी बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आसान तरीके से उनका जवाब दे सकते हैं। ज़्यादा किताबों में मत घुसना, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि पता नहीं कहाँ से कुछ आ जाए, कुछ नहीं होगा। संविधान की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्रिमिनल कानून जो आए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, रिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बस दैट्स ऑल, आपका इंटरव्यू क्या है फिनिश हो जाएगा। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।